जीवन में कई बार हम असफल हो जाते हैं। हम जान ही नहीं पाते आखिर क्यों हमें सफलता नहीं मिला, जबकि हमारे दोस्तों को बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त हो गई। चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना समय गवाए चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते हैं। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो उससे गौतम बुद्ध किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वो शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 6 साल हो गया है। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए थे। उनमें से सभी शिष्य को अपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या मुझे आपके ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम खुद ही समझ पाओगे कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, अपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वो मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोले कि ज्ञान की बातों को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम उस आदत को खुद में नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वो अपने शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना ही ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, तुम जीत करते हो तो ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसी की। शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं वहाँ गांव में ऐसे छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। प्रणाम करने के पश्चात वो पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसी लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दिया। सब मुझे वहाँ गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर, और मुझे कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की मगर मेरी बात वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह जाने दीजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। बुद्ध ने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी इसी तरह लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है
परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपने ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? आज तुम आराम कर लो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के पास एक और शिष्य मौजूद था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसी लगी? शिष्य ने कहा, अपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वही मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, उसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपनी झोले में रख दिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपको अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं वहाँ से आ गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैंने तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वो जैसे कहेंगे मैं ठीक वैसे ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी और धन्यवाद भी किया। फिर मैंने वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले वाले हैं। क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें पहले शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते हो तब तक हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। खुद में बदलाव लाना जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही उस दुनिया को आप जीत सकते हो। इसीलिए पहले अपने आप को टाइम दो, उसके बाद दुनिया को बदलोगे। शिष्य ने बोला, मैं ऐसा ही करता हूँ गुरुदेव। आशा करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।